गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज है आपका 17 सितंबर है। तो हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, एल्डिहाइड कीटोन्स का जो पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो छोटा सा ही पार्ट बाकी है जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट से बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे एंट्रेंस के एग्जाम में, और बोर्ड में भी आता है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसके बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एटसेट्रा। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बोर्ड एंड एंट्रेंस बोथ के लिए है। ठीक है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा था, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ऑफलाइन क्लास कर लूँ, लेकिन अभी इसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो क्योंकि सबको एक बार मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। तो हम लोग अन अकेडमी का डीबीपी का अप टू 6, ओके, हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो यहाँ से। तो जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके। तो अभी शुरू करते हैं। हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, आप लोग सभी जानते हैं, इसमें COOH ग्रुप होता है कंपाउंड में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत सारे भाग में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए, ये जो है आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो ये जो एसिड हो गया, ये आपका हो गया बेंजाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये हो गया आपका, ये जो कार्बन है ये आपका हो गया एलाइल कार्बन, ये है आपका एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C OOH। ये जो हो गया, ये आपका विनाइल कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया आपका विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद वो जो होता है वो आपका होता है ये, जैसे कि इसका नाम हो गया आपका, इसका नाम हो गया आपका विसिनाल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड COOH। एक ही कार्बन में आपका दो COOH ग्रुप हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया जेमिनल, और जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद देखिए, और एक टाइप का है जिसको हम लोग, इसका थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको बोलते हैं
बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अभी हम लोग देखेंगे इनका प्रिपरेशन, इनका रिएक्शन, और इनका कुछ मैकेनिज्म भी यहाँ पे है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, वीडियो छोटा सा ही होगा। तो अच्छी तरीके से देखने के बाद आपको सब खुद ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो जनरल जो प्रिपरेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जनरली आपका कुछ ही प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। पहले तो जो है बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ऑफ नाइट्राइल्स, जो आपका हो गया सायानाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस करने से, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से आपको COOH मिल सकता है। देखते हैं इसका कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हम लोग H3O प्लस अगर डालेंगे, जो CN का जो है वो हो जाएगा आपका CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अभी जो H2O है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है ना, तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। ये जाके यहाँ से एक H प्लस लेके चला आएगा, एक H प्लस यहाँ से लेके आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे CH3C, यहाँ पे एक OH हो गया, यहाँ से एक H प्लस रिलीज कर दिया हम लोगों ने। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के लिखता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर से एक वाटर डाल देंगे इसमें। तो यहाँ से फिर से ऐसा हो जाएगा CH3C, यहाँ पे एक OH प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक NH2 हो जाएगा। और ये जो H प्लस यहाँ पे वो रिलीज करेगा, तो ये लोन पेयर जो है इसको एक्सेप्ट करके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है CH3 और C, ऊपर में एक यहाँ पे OH आ गया, नीचे में एक यहाँ पे OH आ गया, और ये पे यहाँ पे NH3 एक प्लस हो गया। और ये जो है, अगर ये जो बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, एक कार्बन में दो OH ग्रुप जनरली नहीं रहता है, हम लोगों ने इसको देखा है। तो यहाँ पे जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा है। देखिए, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ये अभी अनस्टेबल है, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे जल्दी यहाँ से ब्रेक करके चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, देखिए, वो होगा CH3, एक C हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और जो है यहाँ पे एक NH3 निकल के आ जाएगा आपके। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन नाइट्राइल आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दूसरा चीज यहाँ पे मिलेगा। अगर बेसिक मीडियम में करोगे और पानी का यहाँ पे कम यूज करोगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज करोगे, तो यहाँ पे दूसरा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे उसको भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार देखिए इसको। जैसे कि अगर आप कोई भी साइनाइड को, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया,
आप इसमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे और बेसिक हाइड्रोलाइसिस, तो जो OH माइनस है ये यहाँ पे डाल देंगे। H प्लस भी है इसमें, तो पानी OH माइनस होगा तो इसमें H प्लस भी होगा ना। तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, जाके क्या करेगा, H प्लस को लेके चला आएगा यहाँ पे। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा CH3C, नीचे एक यहाँ पे एक OH हो गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे NH हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें और ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, लिमिटेड वाटर, इसमें लिमिटेड वाटर, एक ही मोल का यूज करना है। तो जो यहाँ पे अभी इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, यहाँ पे एक टोटामरिज्म हो सकता है, क्योंकि आप देखिए एक इनॉल के टाइप के जैसा है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो अंदर चला जाएगा, और ये जाके यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस अगर H प्लस को लेके आ जाएगा, जो H प्लस इसने छोड़ा है यहाँ पे, जो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये जो है ये हो गया आपका एमाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमाइड। तो याद रखना है आपको, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर आप थोड़ा सा ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर एक ही मोल डालेंगे इसमें, तो इसमें एमाइड प्रोड्यूस होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटामाइड। और इसको हम लोग IUPAC में इथेनामाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, तो एक ही प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अभी आप चलेंगे हम लोग दूसरे जो प्रिपरेशन है। एमाइड के बारे में देखा है तो एक यहाँ पे हम लोग को एक चीज यहाँ पे जानना ही होगा, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमाइड का, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, ऐसे अमीन में आएगा ये। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ सकता है, और आपका जो है एमिन में भी आ सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जानना ही पड़ेगा, अभी जानो या बाद में जानो। मैं यहाँ पे आपको पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को यहाँ पे आपको मैकेनिज्म के साथ में दिखा दे रहा हूँ। ये जो रिएक्शन है इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट भी आ सकता है इसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होता है, CH3CO NH2, इसके साथ में हम लोग Br2 और KOH डालते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो गया ए। कैसे होगा ये रिएक्शन, कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं इसका, देखते हैं मैकेनिज्म इसका। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अभी आप इसको डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो लोन पेयर है इसको, ये अटैक करेगा किसको, Br2 को। ये जो Br है ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर Br निकल जाएगा तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा ये कैसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH, एक Br है यहाँ पे, एक प्लस है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो यहाँ पे रिलीज कर देगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया। ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है या अनस्टेबल होता है। उसका बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट हो गया अभी, CH3C डबल बॉन्ड O NH, और अभी एक Br आ गया यहाँ। तो अभी इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा और जो OH माइनस है उसको यहाँ पे डाल देंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया N माइनस, ये हो गया आपका Br। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ होगा, जो रीअरेंजमेंट होता है,
ये माइनस को यहाँ पे डाल देंगे तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा इस कार्बन का। तो यहाँ का जो CH3 ग्रुप है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे Br को यहाँ से निकाल देंगे। तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3 सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आइसोसायानेट। अब इसमें हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O प्लस के साथ में। तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें जो है आपका कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। अभी इसमें जो है इसमें हो गया आपका 1 कार्बन। तो ये जो रिएक्शन है इसको ओवरऑल जो बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, जो कार्बन नंबर है ना वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन। जो आपका कन्वर्शन आता है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्शन आता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड मिथा मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। इथेनोइक एसिड टू फॉर्मिक एसिड अगर आपका आएगा एग्जाम में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे करेंगे, दो ही आपको यहाँ पे प्रोसेस है, दो ही आपका यहाँ पे प्रोसेस है। अगर आपका ये आता है ना एग्जाम में, CH3 COOH, यहाँ से आपको बनाना है ACOOH। आप देख ही रहे हैं ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें पहले तो इसको एमाइड बनाना पड़ेगा। एमाइड के लिए आपको एमोनिया डालना पड़ेगा और हीट डालना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो गया आपका एमोनिया एमाइड हो गया। अभी इसमें हम लोग का कार्बन नंबर को गिराना है, यहाँ पे रिड्यूस करना है। अभी इसमें हम लोग Br2 KOH डाल देंगे और NaOH जो भी आपको ये अच्छा अच्छा लगे वो भी डालना है, हो सकता है CH3NH2। अब ये दो स्टेप लगेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, HNO2 डाल देंगे, नाइट्रस एसिड रूम टेम्परेचर में डालेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। तो ये जो चैप्टर्स है ना वो आप एक साथ में जुड़े हुए हैं। आप एमीन के बिना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड के बिना एमीन नहीं पढ़ सकते, अल्कोहल के बिना एल्डिहाइड नहीं पढ़ सकते। सो ये सब आपका जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो अल्कोहल का जो है इसमें कैमनोफोर डाल देने से ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेप डाउन रिएक्शन है ये आप दो ही तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया आपका ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और दूसरा जो है वो होगा आपका डिकार्बोक्सिलेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चले जाते हैं हम लोग दूसरे प्रिपरेशन में। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो हम लोगों ने अल्कोहल और एल्डिहाइड में कर लिया है, ठीक है ना। जो प्रिपरेशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अल्कोहल 1 डिग्री जो है उसको आप लोग कैमेनोफोर डालेंगे और के एल्कलाइन हॉट और K2Cr2O7/H2SO4 डालेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये जो है ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ में, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे। ये जो है आपका इथेनॉल है, इसमें हम लोग कैमनोफोर डाल देते हैं। तो जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे CH3COOH के बारे में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर का कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है। तो ये हो गया हमारा पहला जो है, ठीक है। अभी दूसरा करेंगे हम लोग एल्डिहाइड्स। इसमें आप लोग डाइक्रोमेट डालेंगे तो भी आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा।
सेम नंबर ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि ये है बेंजल्डिहाइड, और एक एग्जांपल मैं आप आपको दिखा रहा हूँ। इन दोनों में आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, केमनोफोर और डाइक्रोमेट, तो वो ये जो बनाएगा वो होगा आपका ये। ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्ट में, जैसा कि आपका रिएक्टेंट में है, वही प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक। अगर आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे CH3, यहाँ पे आप लोग डालेंगे आपका कैमनोफोर, एल्कलाइन हॉट। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका बना देगा यहाँ पे CH3COOH। आप यहाँ पे कार्बन नंबर चेक कीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो 3 कार्बन एटम है, और जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन नंबर का डिग्रेडेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, वो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो आपको 1 कार्बन लेस देगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पॉपअप्स रूल भी पढ़ चुके हैं। जो पॉपअप्स रूल है वो आपको याद रखना है। इसमें डालेंगे कीटोन में तो सेम ही होगा, एक ही कार्बन नंबर यहाँ पे लूज हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा जो प्रोडक्ट है, ये किस तरीके से बना है, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कीटोन में आप जो जब करेंगे ना, तो पूरा दो ही पार्ट में डिवाइड हो सकता है ये हो गया हमारा दूसरा प्रिपरेशन। आप चलेंगे हमारा तीसरे प्रिपरेशन में, जो कि है तीसरा जो प्रिपरेशन है वो आपका हो गया फ्रॉम डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स वाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एंड और कैमनोफो। ठीक है ना, सेम काम करता है ये दोनों एल्कलाइन। ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ पे सेम ही काम करेंगे, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के साथ में दिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए, और दो द ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट 1000 टाइम लेस रिएक्टिव देन द डबल बॉन्ड्स टुवर्ड द ओजोनोलाइसिस। मैं यहाँ पे आपको एक ओजोनोलाइसिस एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है ना, इसको याद रखना है। ऑक्सीडेटिव जिंक ऑब्लिक वाटर नहीं यूज होगा, सिर्फ वाटर और DMS यूज होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिंपल रिएक्शन से पहले स्टार्ट करता है CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3। ये है सेम प्रोडक्ट होगा O3/DMS देने से और कैमनोफोर डालने से। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड के साथ में अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पे डबल बॉन्ड के जो विनाइलिक कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके साथ में आप देखिएगा एक हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है तो क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन एटम है, अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद ये जो कार्बन है इसको COOH और इसको COOH बना देंगे। तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा CH3COOH प्लस
COOH सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोनों ही एक ही तरीके से काम करते हैं, O3/DMS और KMnO4 एल्कलाइन हॉट। डबल बॉन्ड को भी ये तोड़ देंगे, ठीक है, एल्कलाइन हॉट कैमनोफोर। इसीलिए कैमनोफोर को हर जगह पे आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैमनोफोर जो है ना, वो डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देता है। एक ये क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस में आया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर इसको खत्म कर लेते हैं पहले। तो जिसका इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है, देखिए, ये जो है कॉम्पाउंड CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O3/H2O और KMnO4 कोई भी कुछ भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ये तो आप लोग जानते ही है, इस साथ इसके साथ में अगर हाइड्रोजन होगा तो इसको COOH बना देंगे। और देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो C डबल बॉन्ड O लिख लेंगे, सिंपल C डबल बॉन्ड O लिख लेंगे, सिंपल। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है CH3, एक C होगा यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड O हो गया, एक नीचे में एक CH3O लिख लेते हैं, और ये जो COOH लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो ये जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर व्यंजन अगर विनाइलिक हाइड्रोजन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, अगर नहीं होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। तो ये है हमारा दूसरा कन्वर्शन। तो प्रिपरेशन तीसरा, 3 नंबर प्रिपरेशन जो है। और एक है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कम ही जाता है ओजोनोलाइसिस में। पहले जो है ओजोनोलाइसिस O3 देने के बाद वो क्या करता है, वो एस्टार बनाता है, सॉरी एनहाइड्राइड बनाता है। उसके बाद अगर इसमें आप लोग पानी डालेंगे H3O+, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जो आप लोग क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड में किया था, इसको तोड़ डालेंगे यहाँ पे, और यह इसको COOH और इसको COOH बना लेगा। तो हम लोग को यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पता चल गया है कि अगर विनाइलिक हाइड्रोजन होगा तो O3 DMS और O3 वाटर और KMnO4 डालने में इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कार्बन है। अगर इसमें विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको ब्रेक करके दोनों कार्बन को जो है ना, हम लोग COOH में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, और कोई दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं है। तो ये हो गया हमारा। एक एक चीज यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूं मैं। नीट में एक क्वेश्चन आया है, क्रोटोनाल्डिहाइड टू क्रोटोनिक एसिड। इसमें ऑप्शन है यहाँ पे, एक है वाटर, दूसरा है आपका दूसरा है आपका O3 DMS, तीसरा है आपका KMnO4, चौथा है आपका जोन्स रिएजेंट जो आपको बोलते हैं K2Cr2O7/H2SO4, ठीक है ना। ये है आपका ऑप्शंस जो है। तो H3O+ को तो हम लोग पहले ही इसको छोड़ देंगे। O3 DMS जो है वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। KMnO4 जो है वो उस तो करेगा, CHO को COOH में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को जो है वो भी तोड़ देगा, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये भी है नहीं है। तो सबसे अच्छा जो रिएजेंट है, वो जो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, वो है आपका जोन्स रिएजेंट, जिसको आप लोग डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ में मिला के उसके इसको एक 170 या 160 डिग्री में गर्म करके आप इसको बना सकते हैं। तो KMnO4 को याद यूज करने से पहले पहले इसका कॉन्सिक्वेंस आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग KMnO4 को
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड के साथ में KMnO4 का रिएक्शन होता है, तो इसीलिए आप लोग जहां तहां KMnO4 को यूज नहीं कर सकते। चलते हैं उसके बाद वाले में। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन आपका, वो है बाय डीएस्टरिफिकेशन। इसमें बहुत ही सिंपल है। डीएस्टरिफिकेशन में सिर्फ पानी ही ऐड करना है आपको। जो एस्टर आपको मिलेगा, मैं आपको एक सिंपल एस्टर और एक एक कॉम्प्लिकेटेड एस्टर दोनों का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। C2H5, इसके साथ में हम लोगों ने H3O+ दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपको करना है यहाँ पे आप लोग ये याद रखना है, ये जो बॉन्ड है इसको आप लोग ब्रेक कर देंगे। जो OH है वो C डबल बॉन्ड O जहाँ पे है उसके साथ में ऐड कर देंगे। जो हाइड्रोजन है, पानी तो ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका O के साथ में चला जाएगा, और OH जो है वो आपका C डबल बॉन्ड O के साथ में चला जाएगा। जो प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा वो होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH C2H5। तो ये हो गया हमारा जो प्रोडक्ट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का, एंट्रांस का क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम है इसको, ये हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म सोचेंगे हम लोग क्या होगा। तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, आपको याद रखना है रूल्स। ठीक है, ये जो है इसमें हम लोग H3O+ डाल देंगे। जो आपको रूल्स मैंने बताया है उसको आपको याद रखना है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेंगे और यहाँ पे OH लिख लेंगे। तो अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड दे देते हैं। एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन लिख लेते हैं। उसके बाद एक बॉन्ड है, यहाँ पे दे देते हैं। एक कार्बन है, ये कार्बन हो गया। बॉन्ड है, एक बॉन्ड दे देते हैं। वहां पे एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। एक और बॉन्ड है, इसको दे देते हैं, और यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया। और एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड दे देते हैं। यहाँ पे एक OH हो गया, यहाँ पे एक OH हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया है हम लोग का, ये हो गया हमारा जो हाइड्रोलाइसिस होता है एस्टार का, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएस्टरिफिकेशन। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। अभी इसका हम लोग जब मैकेनिज्म देखने की कोशिश करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म सोचेंगे अभी। तो मैकेनिज्म लिख लेते हैं। देखिए, पहले जो OH- है वाटर का, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। और कार्बन का जो वैलेंसी है यहाँ पे वो हो जाएगा 5, इसलिए जो है ये चला जाएगा ऊपर। तो इसका जो स्ट्रक्चर अभी हो गया, इसको हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। OH हो गया, और यहाँ पे हो गया O-। ये बॉन्ड के जो है ना, वो देखिए एक कार्बन में दो OH नहीं रह सकते, इसलिए इसको अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। ये जो कार्बन है इसका वैलेंसी हो गया आपका 5, तो अभी इसको यहाँ पे डाल देंगे, ये H+ लेके आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली इसके साथ मैच करना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे गलत हूँ। आपको याद रखना है, ये जो कार्बन है ये हो जाएगा आपका COOH। एक बॉन्ड है, एक कार्बन, एक कार्बन। इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो देखिए एग्जैक्टली जो है हमारा यही प्रोडक्ट यहाँ पे आया है। तो ये इसको
हम लोग का डीएस्टरिफिकेशन बोल सकते हैं। तो डीएस्टरिफिकेशन के समय भी आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग जाएंगे हमारा नेक्स्ट में। ठीक है, ये सब हमारा एनसीईआरटी में है, सब कुछ। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो हम लोग करेंगे, जो है हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपका एमाइड का। देखेंगे यहाँ पे कैसे हो सकता है ये। जो OH माइनस होगा वो यहाँ पे अटैक कर देगा। कार्बन का जो वैलेंसी है उसको देखना पड़ेगा आपको, 5 हो रहा है, ऊपर चला जाएगा ये। तो CH3 C और ये जाके H+ लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ पे एक OH हो गया। और यहाँ पे जो NH2 है, एसिडिक मीडियम है, तो ये भी यहाँ पे आपका H+ एक एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, CH3COH, नीचे एक OH, यहाँ पे एक NH3+। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अंदर डाल देंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से। तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का राइज यहाँ पे देता है। तो इसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रिपरेशन है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है, मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, दो प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। और एक प्रिपरेशन है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं दिखाता। जैसे कि आप लोग एक ग्लूकोज ले लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ में अगर हम लोग Br2/H2 डालते हैं, तो ऊपर का जो CHO ग्रुप है ना, वो यहाँ पे COOH हो जाएगा। ये ब्रोमीन जो है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या कर सकता है, इस CHO ग्रुप को जो है ना, ये आपको COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है। जो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है उसका जो नाम होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका जो जनरल नेम है, एल्डोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, जनरल नेम, जनरल नेम हो गया एल्डोनिक एसिड, और जो नेम है वो हो गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे एक बार। जो ये है ना ग्लायोक्साल, इसमें हम लोग अगर HiO4 डालते हैं, पारायोडिक एसिड, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये बना देगा आपका यहाँ पे फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्रेट्स, जो हम लोगों ने देख लिया है। एनहाइड्रेट्स, एनहाइड्रेट में अगर आप पानी डाल देंगे ना, तो इसका
कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें अगर H3O प्लस डालेंगे, इसका नाम क्या है, सिलिक एनाइड्राइड। इसका नाम है सिलिक एसिड। तो एनाहाइड्रेट में पानी डालने से भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट। अभी हम लोग देखेंगे जो इसका कुछ रिएक्शंस है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने वीडियो एक 11th का यहाँ पे बना के रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये आपको जरूर देखना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आते हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन में जाऊंगा। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ वीडियो चाहिए पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, आप ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मेरा फोन नंबर है। इसमें आप लोग एसएमएस या व्हाट्सअप, एसएमएस नहीं, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, मुझे बताने से मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। इस एक गारंटीड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सामने यहाँ पे जाता हूँ। जो हम लोग देखेंगे वो हो गया आपका डीकार्बोक्सिलेशन। जो डीकार्बोक्सिलेशन है, जो डीकार्बोक्सिलेशन है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। तो पहला जो है डिकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा, मैं यहाँ पे नोट नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट। याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन द फास्टेस्ट, इसको आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट। देखिए बीटा कीटो कैसा दिखता है, देखिए बीटा कीटो कैसा दिखता है। देखिए ये जो है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा में कीटो ग्रुप है, इसीलिए इसको बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते बोलते हैं। जस्ट हिट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, ये सी डबल ओ एच चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH3 बना देगा। इस स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, इसमें अगर आप लोग हीट करेंगे तो सी डबल ओ CO2 ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए डिकार्बोक्सिलेशन के लिए NaOH/CaO चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हीट करने से -CO2 यहाँ पे चला जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे हीट करेंगे तो माइनस यहाँ पे CO2 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा दिखेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, जितना भी तरीके का आपका COOH ग्रुप है, कंपाउंड है, इसमें जो बीटा कीटो वाला है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपका यहाँ से CO2 निकाल देगा, जस्ट बाय हीटिंग ओनली। और दूसरा जो है, इसमें आपको
चाहिए आपका NaOH ऑब्लिक CO2 CaO। एक दूसरा तरीके का यहाँ पे है, देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इसका नाम जो है ना, वो है आपका मेलोनिक एसिड। इसको अगर हीट करेंगे, याद रखना है आपको, इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक CO2 निकल जाएगा और दूसरा में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक CO2 निकल जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा, या तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 1 मोल। तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो गया आपका CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसके बाद अगर आप लोगों को डिकार्बोक्सिलेशन करना है, वहां पे आपका NaOH/CaO का यूज करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन में। तो यू शुड रिमेम्बर वन थिंग हियर, जो एक ही कार्बन में दो COOH ग्रुप होंगे, तो एक यहाँ से इजीली चला जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि NaOH और CaO डालने से यहाँ पे एक CO2 निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका CH4। तो ये है हमारा दूसरा। तीसरा जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, जो ये टाइप का कंपाउंड है, ये जो टाइप का कंपाउंड है, जिसको हम लोग विसिनल बोलते हैं, यहाँ पे हीट करने से आपका CO2 नहीं रिलीज होगा, -H2O होगा, वाटर रिलीज होगा ना। तो ये है आपका वाटर। तो ये हो गया आपका वाटर। जो प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ से, ऑलवेज रिमेम्बर, vicinal dicarboxylic acid always produces water instead of carbon dioxide whenever is heated। तो ये जो आपका प्रोडक्ट हो गया, इसमें से आपका डिहाइड्रेशन हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरे तरीके का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके लिए हम लोग NaOH और CaO का यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। CO2 निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये, इसमें NaOH/CO डालेंगे तो CO2 निकलना है, और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको लिख देंगे हम लोग। जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया आपका टोलुइन CH3। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक और देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया सक्सिनिक एसिड। देखिए, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने बोला है यहाँ पे हीट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ वाटर निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। दो जो प्रोडक्ट होगा CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O और O। ठीक है। एनहाइड्रेट निकलेगा। तो आपको डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी यहाँ पे मिल गया। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन द फास्टेस्ट। एंड जो बाकी का जो है, जेमिनल जो है, एक कार्बन में दो COOH ग्रुप होता है, तो इसको हीट करने से एक CO2 निकल जाएगा, और दूसरा CO2 यहाँ पे COOH का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर विसिनल होगा तो हीट करने से CO2 नहीं निकलेगा, सिर्फ वाटर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा जो डिकार्बोक्सिलेशन का पार्ट। अभी हम लोग सामने जाएंगे। जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन करेंगे, उसका नाम है HBZ रिएक्शन। HBZ आपका एनसीईआरटी में है। हेल वोलहार्ड जेलेंस्की। हेल हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है जो है, इसको हम लोग HBZ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। आयोडो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक CH3COOH है, एसिडिक एसिड। इसके साथ में हम लोगों ने रेड P ऑब्लिक I2 डाल दिया है, रेड P ऑब्लिक I2।
तो जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल के एक आयोडीन यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा, ICH2C OH। इसके बाद में और इसमें डालेंगे रेड पी ऑब्लिक I2। रेड पी ऑब्लिक क्या बोलते हैं, I2। तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला जाएगा, CH3OH। हम लोग सिर्फ रिएक्शन देख रहे हैं ना। इसके बाद में अगर इसमें और एक रेड पी ऑब्लिक I2 डालेंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा I3C COOH। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन में जो है ना, हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं हेलोजन से, रेड पी और यहाँ पे हेलाइड हेलोजन यूज करके। तो इसको आपको याद रखना है, हेल बोलार जेलेंस्की अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये यहाँ पे बनाता है। तो ये हो गया हमारा HBZ रिएक्शन। और दूसरा जो रिएक्शन है ये तो आपको आता ही है, हम लोग उसको देखेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एस्टरिफिकेशन का जो रिएक्शन है वो देखेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है। और कुछ ही रिएक्शन बाकी है अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो देख के हम लोग हमारा ये जो है ना, आज का जो वीडियो, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है। मैं तो थोड़ा सा ब्रेक में गया था चाय पीने के लिए, लेकिन चाय को लेके ही आ गया। तो उसके बाद देखेंगे सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि CH3COOH का मैं कुछ रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। जो PCl5 डालेंगे इसमें, और PCl3 भी डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको बीच में लेके आते हैं। ठीक है। जो ये है, एक रोड मैप के जैसा काम करेगा आपके लिए। ठीक है। पहले तो इसमें हम लोग PCl5 और PCl3 डाल देते हैं। तो जो, और SOCl2 डाल देते हैं। और यहाँ पे आप SO2Cl2 भी डाल सकते हैं। जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, वो होगा आपका जो एसिड क्लोराइड होता है, CH3COCl। ये जो है, ये जो है, ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड। ठीक है। मैं यहाँ पे एक रोड मैप के जैसा आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें अगर आप NaOH/CaO डालेंगे, तो हम लोग ने देखा है क्या हो गया, ये हो जाएगा CH4। ठीक है। ये हो गया हमारा दो रिएक्शन। इसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत सारा रिएक्शन है। ठीक है ना। इसमें आप लोग अगर हीट वेनाडियम, इसको आप लोग अगर वेनाडियम पेंटोक्साइड डालेंगे, वेनाडियम पेंटोक्साइड और फास्फोरस पेंटोक्साइड, P4O10 होगा। ठीक है। ये P2O5 के जैसे नहीं रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है। इसमें अगर आप लोग इसमें अगर आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, LiAlH4, तो ये बना देगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसमें अगर आप लोग मैंगनास ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है ये, और थोरियम ऑक्साइड डालते हैं, DBP में है, अनअकैडमी का, 300 डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग डालोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
जो है एसीटोन, इसको अगर आप लोग एसिडिक एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, HCl डालेंगे और H2SO4 डालेंगे, तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मेसिटाइलिन, और इसमें डालेंगे तो होगा फोरॉन। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा KMnO4 के साथ में। ओके, अभी देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एल्कोहल डालने से एस्टार हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है एस्टार। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ज्यादा ही जूम आउट हो गया, एमोनिया डालने से NH2 हो जाता है। इसका नाम हो गया एमाइड, जिसमें हम लोग Br2/KOH डालेंगे। अगर इससे यहाँ पे जाना होगा तो हम लोग यहाँ पे H3O+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा रोड मैप। हम लोगों को तो ये भी पता है, सब इंटरकनेक्टेड है। बेरियम सल्फेट, पैलाडियम/बेरियम सल्फेट और जाइलिन यहाँ पे ऐड करने से CH3CHO भी बन सकता है। यहाँ से आप लोग अगर यहाँ पे H3O+ डालोगे ना, HNO2, तो आपका हो जाएगा मिथनॉल, CH3OH। इसमें अगर आप लोग H+ और LiLH को डालोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका मिथेन। तो आप लोग एक चीज से दूसरी चीज में जो कन्वर्शन होता है वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसा। तो एस्टर भी बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेसिटाइलिन भी बना सकते हैं, फोरोन भी बना सकते हैं, छोटा कार्बन वाला भी बना सकते हैं। अगर इसको इसको आप लोग KMnO4 डालोगे ना, तो ये बना देगा आपका HCOOH। तो ये हो गया हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन है हमारे बुक्स में, वो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लिया है। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वो होगा आपके इसके ऊपर जो आपका होगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, जो दो जगह पे है। एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपका हो गया आपका GOC हाइड्रोकार्बन।
तो मैं उन दोनों के ऊपर एक वीडियो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का वीडियो मैं यहाँ पे बना के दूंगा आपको, जिसमें से आपको थोड़ा बहुत इजी होगा आपको जानने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वीडियो है वो। तो आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं जीपीपी 6 का जो वीडियो जो क्वेश्चंस का जो फोटो है वो मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर नहीं डाल सकता तो मैं, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं यू फेसबुक में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं वीडियो के साथ में फोटोज भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है इसका एक, ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो को खत्म कर देते हैं, बात का बाद में सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू।